जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी की ऑल एग्जाम CGL CHSL कंप्लीट प्लस हम पिनाकल से भी आगे पढ़ेंगे जो पिछले साल आए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ। जैन धर्म प्रमुख जैन तीर्थकारों एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक चिन्ह कौन कौन से। पहले आते हैं ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभव जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपार्श्व जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। स्वास्तिक शांति ये जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। नंबर आते हैं नंबर 18 पे अमरनाथ। 18वें नंबर के कौन है जैन धर्म के तीर्थंकर अमरनाथ तथा इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। नामी 21वें नंबर के तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर है तथा इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और पार्श्व 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं जैन तीर्थंकर हैं तथा इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर 24वें तीर्थंकर हैं एवं अंतिम तीर्थंकर तथा इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी नंबर 1 हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा एवं पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा एवं पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर जिन विजेता अर्हत पूज और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसी समय से जो महावीर हैं जिन विजेता अर्हत पूज और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। कौन कहलाए? महावीर, स्वामी महावीर। महावीर ने अपना पहला उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया था तथा इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर ने अपना पहला उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया था तथा इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था।
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। अगला क्वेश्चन है, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, पट्टदकल में नवलिंग मंदिर। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया और पट्टदकल में नवलिंग मंदिर। चालुक्य वंश द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन? रावणफाड़ी गुफा एहोल, रावणफाड़ी गुफा एहोल, और दूसरा है दुर्गा मंदिर एहोल। फिर है लाड़ खान मंदिर एहोल में। चालुक्य वंश द्वारा निर्मित है। रावणफाड़ी गुफा एहोल, दुर्गा मंदिर एहोल, लाड़ खान मंदिर एहोल। चोल वंश राजवंश द्वारा निर्मित मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, विजयला चोलेश्वर मंदिर नरतामलाई, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, बालसुब्रमण्यम कन्नूर में है। ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों के शिक्षा सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। कौन कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जो स्वामी महावीर हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार 24वें थे, वे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद व अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से? उदयन वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा उदयन वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से भी अनभिज्ञ है। इनके पैरों में सांप लपेटी हुई है तथा चींटियों ने मिट्टी के खरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटी हुई है तथा चींटियों ने मिट्टी के खरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर को मृत्यु निर्माण 486 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी।
72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिस कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिस कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अब आते हैं जैन संगति। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई तथा इसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में और स्थान बल्लवी गुजरात, अध्यक्ष थे क्षमा श्रावण। द्वितीय बौद्ध संगति मतलब नहीं बौद्ध नहीं जैन द्वितीय जैन संगति। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्ष के समय हुई थी। द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात क्षमा श्रावण के समय हुई थी जैन संगति। और जैन धर्म को पिनाकल से पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था एग्जाम में, उन्हें हम अभी पढ़ेंगे। अब आते हैं जैन धर्म जो पिछले प्रीवियस ईयर में है। पहला क्वेश्चन है, पट्टदकल में जैन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर एलोर में कैलाशनाथ मंदिर, पट्टदकल में नवलिंग मंदिर, चालुक्य वंश द्वारा रावणफाड़ी गुफा एहोल, दुर्गा मंदिर एहोल और लाड़ खान मंदिर एहोल, चोलवास राजवंश द्वारा निर्मित मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, विजयला चोलेश्वर नर्तामलाई और राजराजेश्वर तंजौर, बालासुरमन्यम कन्नूर। बालासुरमन्यम एक अलग से मंदिर है राजराजेश्वर से। फिर अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक वर्धमान महावीर को माना जाता है। वह जात्रिक वंश से थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलाचला पर्वत राजगृह में दिया। चंद्रप्रभा 8वें तीर्थंकर थे, पद्मप्रभा 6वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वे जात्रिक वंश से थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलाचला पर्वत राजगृह में दिया। चंद्रप्रभा 8वें तीर्थंकर थे और पद्मप्रभा 6वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर का। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। वर्धमान महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार माना जाता है। वर्धमान महावीर को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार माना जाता है। उन्होंने 42 वर्ष की आयु जरंभी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 42 वर्ष की आयु जरंभी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्ष तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास उनकी मृत्यु होगी। और 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है।
इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है। अर्थ है पाप रहित नगर, अर्थ है पाप रहित नगर। अगला क्वेश्चन, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का नाम स्थान माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। अयोध्या को। अयोध्या को पहले ऋषभदेव और चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थकारों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। अयोध्या को पहले ऋषभदेव और चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था थे पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान वर्धमान महावीर थे। 5 सिद्धांत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था थे पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान वर्धमान महावीर थे। 5 सिद्धांत थे: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म कंप्लीट हो गया पिनाकल सहित।